हम सरकार से ये सिर्फ सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या इस तरह का कमेंट अगर अयोध्या में राम मंदिर पर हो जाता तो क्या सरकार बर्दाश्त कर पाती? नमस्कार, मैं हूं प्रहलाद बौद्ध और आप देख रहे हैं नीलम एक्सप्रेस। हम अभी लखनऊ अंबेडकर पार्क में हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और पार्क के जो सबसे ऊंची इमारत है वहां पे हम ऊपर आ चुके हैं और हमारे साथ हैं इंजीनियर विजय कुमार जी, और इनसे हम बात करेंगे। जो कि आप देख रहे हैं यहाँ दीवारों पे ये सब जो गंदगी फैलाई गई है, इसके बारे में बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके नीलम एक्सप्रेस चैनल देखने वाले दर्शकों को बहुत बहुत जय भीम, साधुवाद। सर, ये जो है, जो इस पे लिखा गया है, जो गंदगी फैलाई गई है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, पहले तो ये ओछी मानसिकता के लोग हैं जो बाबा साहब के स्मारक को भी इस तरह से नहीं छोड़ पा रहे हैं। साफ़ सफाई रखने के बजाय इसको और भी भद्दे कमेंट्स लिख करके जाने वाले लोगों की मानसिकता दर्शाती है कि ये किस तरह के लोग हैं। ये वही लोग हैं जो जब ये बन रहा था तो इस बात को कह रहे थे कि पत्थरों का महल बन रहा है, पत्थरों का शहर बन रहा है। इस पर कमेंट्स करने वाले, और इनको ये नहीं पता कि इससे आने वाले राजस्व को बहुजन समाज के हित में नहीं, बहन जी, अपने हित में नहीं, ये बल्कि पूरे प्रदेश के हित में इसको खर्च किया जाता है कहीं न कहीं, क्योंकि इससे कलेक्शन होने वाले राजस्व को एलडीए लखनऊ विकास प्राधिकरण में यहाँ का राजस्व जाता है, और बाकायदा इसको डेवलप करने की जिम्मेदारी, इसको साफ़ सफाई रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। लेकिन बाबा साहब का चूँकि स्मारक है, इसलिए इसको गंदा किया जा सकता है। इन लोगों की ऐसी मानसिकता है। तो मैं इस पर सिर्फ़ और सिर्फ एक चीज़ कहूँगा, ये किसी और का नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ सरकार का फेलियर है और किसी का नहीं। क्योंकि इसके रखरखाव में जो भी यहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स लगाए गए हैं, अगर सिक्योरिटी गार्ड्स मौके पर देख नहीं पाते, पकड़ नहीं पाते, तो कम से कम इसको मिटाने की व्यवस्था तो कर दी जा सकती थी। लेकिन बाबा साहब के जन्मदिन लगभग करीब हैं, इसके बावजूद भी इस तरह की अव्यवस्था इस सरकार में देखने को मिल रही है। इसका मतलब है बाबा साहब के जो ऊपर इस तरह से कमेंट्स किए जाते हैं मनुवादी मानसिकता के लोगों द्वारा, सरकार की भी मानसिकता वही दिख रही है और कुछ नहीं दिख रही। हम सरकार से ये सिर्फ सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या इस तरह का कमेंट अगर अयोध्या में राम मंदिर पर हो जाता तो क्या सरकार बर्दाश्त कर पाती, या उस राम भक्त चाहने वाले, राम को चाहने वाले लोग बर्दाश्त कर पाते? तो ये सरकार का फेलियर है। अगर सरकार इस बात को नहीं ध्यान देती है तो जाहिर सी बात है एक न एक दिन सरकार को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। सर, ये जो इस पे लिखा गया है, ये तमाम ये लोग कहाँ से लेकर आते हैं सर? ये जो भी लोग होंगे जो घूमने आते हैं, घूमने के बहाने इस पर आकर के भद्दे कमेंट्स कर रहे हैं और इतनी भद्दे राइटिंग्स में आप भद्दे कमेंट्स लिख रहे हैं, ये उनकी ओछी मानसिकता के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ये महापुरुषों का सम्मान करना नहीं जानते, और इस तरह के लोगों को अगर कोई पकड़ में आ जाए तो मेरा निवेदन रहेगा सरकार से कि आप उसे, हमारी भी आस्था है, हमारी भी भावना भड़कती है, इस तरह के लोगों पे एफआईआर होना चाहिए। तो हमारे साथ थे इंजीनियर विजय कुमार जी। जो आप देख रहे हैं दीवारों पे जो लिखा गया है, इस गंदगी, इस एक तरह से कहा गया है कि गंदगी फैलाई गई है, इस पे चर्चा हो रही थी। और सही है कि कम से कम यहाँ के जो रख रखाव करने वाले लोग हैं, जिनके अंडर ये आता है, वो अगर इस मौके पर नहीं पकड़ पाते हैं कि ये कौन है ऐसे करने वाले, तो कम से कम इसको छुपाया जा सकता है। मतलब कहा जाए कि मिटाया जाने का उपाय करना चाहिए प्रशासन को। तो हम मांग करते हैं कि यह भी एक बहुजन समाज की बहुत बड़ी धरोहर है, जो इनको लाखों करोड़ों में चाहने वाले अनुयायी हैं, उनको बहुत ठेस पहुंचता है इससे। तो इसको साफ़ करवाया जाए इसको यहाँ से, और ऐसे लोगों को निगरानी में रखकर पकड़ा जाए ताकि दोबारा से ऐसी गलती कोई ना करे। बहुत बहुत शुक्रिया।